first Sino-India war was in 62. उस वक्त तो इंडिया was in the Soviet camp. तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना का वैसे ही इंडिया से एक डिस्प्यूट वो जो तिब्बत की वजह से और बाकी तमाम मामलात की वजह से है? देखिए, चाइना और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो 62 से बहुत आगे अब निकल चुके हैं। पहली बात तो ये कि चाइना अब 62 का चाइना नहीं है, ठीक है। ये 2023 का चाइना है जो अगले 30 साल में वर्ल्ड पावर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब देख रहे हैं, जो शायद पूरा भी कर लेंगे। जहाँ तक उनकी बॉर्डर डिस्प्यूट का ताल्लुक है, तो देखिए इंडिया वाहिद मुल्क है जिसके साथ उनका बॉर्डर डिस्प्यूट अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। हमारा तो 63 में रिजॉल्व हो गया, 3 महीने में हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया। और भी किसी के साथ उनका लैंड डिस्प्यूट नहीं है। और ये जब से 62 के बाद ये अब जो शिफ्ट इनका आया है, और उस शिफ्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि उसने रशिया को अबेंडन नहीं किया। और इसीलिए आप देखिए कि जो डिक्लेरेशन आया है उसमें जो यूक्रेन के 8 पैराग्राफ्स हैं वो तो उतना भी नहीं गया है जितना इंडोनेशिया बाली समिट में चला गया था। उन्होंने कम से कम यूएन का जो रेजोल्यूशन है जिसमें बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया गया था इसको, रशिया को, वो तो उन्होंने उसका रेफरेंस तक भी नहीं दिया। सो इट वाज नाइदर है नॉट दैट, बहुत ही म्यूटेड और वो था। तो उस लिहाज से आप देखें तो हालांकि बड़ी इस पे कंट्रोवर्सी चल रही थी। वो आपके जो है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो कहा था कि जी अगर क्लियर वो नहीं होगा क्रिटिसिज्म और इसको कंडेम नहीं किया गया यूक्रेन की, उसको तो हम नहीं साइन करेंगे। तो जाहिर सी बात है India has given a very strong signal अभी to the West also। इसीलिए अगर आप उसको डीपर स्ट्रेटेजिक उसमें जाएं तो there is a mistrust in America about India as well, because when shove comes to push, तो आपका क्या ख्याल है कि रशिया के खिलाफ वो इंडियंस के साथ खड़े हो जाएंगे? मेरा तो ख्याल है कि इंडियंस चीनियों के ख़िलाफ़ भी अब खड़े नहीं होंगे, बिकॉज़ चीन बहुत आगे निकल चुका है। देखिए वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर का ज़माना तो नहीं रहा, अब तो रोबोट्स की वो है, एआई का ज़माना है, स्पेस का ज़माना है। तो अब ये बात तो नहीं है कि वो 20 फ़ौजें भेज देंगे, वो उन्होंने ट्राई करके देख लिया ना, तो नतीजा देख लिया। तो आई थिंक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पहले सोवियत कैंप में था, अब यहाँ है। मेरे ख्याल से इंडिया ने अपने कार्ड बहुत अच्छे खेले हैं, और जब अमेरिका को उसकी ज़रूरत थी यहाँ इस खित्ते में, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान का जब प्रॉब्लम हुआ, तो आपने देखा कि उन्होंने तो नेटो और फोर्सेस को अपनी एयर स्पेस भी नहीं यूज़ करने दिया, वो बिल्कुल दे स्टेड क्लियर ऑफ इट। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला कि अब ये चीन के साथ इनको ज़रूरत है ऑफ इंडिया टू sort of beef them up, अपने आप को एक पहलवान साबित किया उन्होंने। तो उन्होंने बड़े आराम से दे आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ। अभी भी देखें यूक्रेन की वॉर के शुरू होने के बाद से क्या उन्होंने यूक्रेन की सैंक्शंस को एक्सेप्ट किया? कोई भी नहीं इंडिया ने किया। वो तेल भी ले रहे हैं, उनसे वीट भी ले रहे हैं, बाकी एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं, और उनको इंडियन रुपीज़ में पेमेंट भी कर रहे हैं। तो सब चीज़ें चल रही हैं। तो उन्होंने वो भी अपना फ्लैंक जो है वो बिल्कुल ठीक रखा हुआ है, और अमेरिकनों से जो कुछ वो ले सकते थे ले लिया। लेकिन मेरा ख्याल है अब अमेरिका में ये रियलाइजेशन हो रही है कि शायद इंडिया ऑल द वे ना जाए, बिकॉज इंडिया को भी ये रियलाइजेशन है कि अब देखें ना, बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तो एड ही है, वो ट्रेड ही है इनके चीनियों के साथ उनकी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं, और ये इतना आसान नहीं है कि वो चीन और इंडिया उठ के जब लड़ाई करना शुरू कर देंगे। तो देयर इज़ मोर टू इट देन मीट्स द आई।